अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब लोग, मेरी माएँ, मेरी बहनें। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी, ठीक-ठाक होंगी और अपने घरों में सेफ़ होंगी। तो ये तहज्जुद का वक़्त था और मैं जो हूँ एज़ यूजुअल तहज्जुद के लिए मैं जो हूँ वो 4:30 बजे तक यानी कि 4:30 पर उठ जाती हूँ, क्योंकि ये वक़्त मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और इस टाइम इतना मज़ा आता है इबादत करने का कि आपकी सोच होगी। अच्छा, तहज्जुद ने मेरी लाइफ़ किस तरह चेंज करी, ये मैं आज आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी बताऊँगी कि तहज्जुद आपकी किस तरह से मदद करता है, किस तरह से आपकी लाइफ़ इससे चेंज हो जाती है। तो अच्छा, मैं अभी जो है ना, ये आप देखिए सुबह का बड़ा ही खूबसूरत सुंदर-सा मौसम हो रहा था, बड़ी हल्की-हल्की सी आपको सुबह की रोशनी किरण नज़र आ रही होगी, जो कि तहज्जुद के टाइम पे नज़र आ जाती है, ठीक है? और मुझे ये टाइम इसलिए इतना पसंद है कि एक तो आप सुकून से इस टाइम इबादत कर सकते हैं और अल्लाह ताला से बातें कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दिलो जान से मांग सकते हैं, क्योंकि इस टाइम इतना पुरमसर्रत वक्त होता है। इस टाइम अल्लाह ताला जो है वो अर्श पर आ जाते हैं और अल्लाह ताला ख़ुद ये फरमाते हैं कि है कोई मेरा बंदा मुझसे मांगे मैं उसको दूँ। तो फिर हम क्यों इस वक्त में सोते हैं, क्यों हम इस वक्त सोए पड़े रहते हैं? हमें चाहिए हम उठें, हम इबादत करें और अल्लाह ताला से ही मांगें, क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत मौका होता है आपके लिए कि आप पूरे दिन में कम से कम जब सुबह उठ रहे हैं और तहज्जुद के वक्त उठिए, अपनी रूटीन ये बनाइए कि आप 12 बजे के बाद सो जाएं और फिर आप जो है वो तहज्जुद के वक्त उठ जाएं। ठीक है, यहाँ मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी और जो है वो तहज्जुद की 2 जो रकात होती है वो मैं अदा कर रही थी। उसके बाद मैं अल्लाह ताला से रो के दुआएँ मांग रही थी, क्योंकि मुझे ये वक्त बहुत पसंद है और मैं अल्लाह ताला से इस टाइम बातें करती हूँ और दुआएँ मांगती हूँ। हर बंदे को चाहिए, हर इंसान को चाहिए जो मुसलमान है वो तहज्जुद के वक़्त उठे और इसके लिटरली आप तहज्जुद के वक़्त उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो आप अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। लिटरली आप अल्लाह से मांगे, किसी किसी बंदे से ना मांगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह से मांगे। अल्लाह ही आपको हर चीज़ नवाजेगा, क्योंकि बस तहज्जुद का एक ऐसा करिश्मा होता है कि मैंने बहुत से लोगों की लाइफ़ चेंज होते देखी है। मेरी इतनी ज़्यादा लाइफ़ चेंज हो गई कि मैं जब तहज्जुद पढ़ने खड़ी होती थी तो मुझे लगता था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने उसको रूटीन में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उठना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि सुबह के वक्त मुझे उठना पड़ेगा, बट फिर मैंने ऐसी रूटीन बनाई कि फिर अल्लाह ताला ने मेरी मदद करी और मैं तहज्जुद के वक्त उठने लग गई और लिटरली मेरी लाइफ़ पूरी बदल गई। मैं अल्लाह ताला के इतने करीब हो गई, अल्लाह ताला से दुआएँ करती रही, ज़िक्र करती रही, तस्बीहात पढ़ती रही, कुरान शरीफ पढ़ती रही। ये तो होता ही है, जब तहज्जुद के वक्त आप उठते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको बेहद नवाज़ता है। ना सिर्फ़ आपका जो है वो दिल रोशन हो जाता है, बल्कि आप अल्लाह की तरफ और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, सूरह यासीन पढ़ रही थी, क्योंकि सूरह यासीन तो है ही कुरान का दिल, तो वो तो मैं ज़रूर तहज्जुद के वक्त पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सूरह यासीन से आपके हर मुश्किल जो मुश्किलात लाइफ़ में हो रही होती हैं, वो सूरह यासीन से तमाम मुश्किलात आपकी जो है वो अल्लाह ताला हल फरमा देते हैं। जो भी मुश्किल हो, आप 2 रकात सलातुल हाजात पढ़िए और 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़िए, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ-साथ ग्रीन टी भी पी रही थी और जो है वो मैं तहज्जुद के बाद मैं सूरह यासीन भी पढ़ रही थी। अच्छा, इसके बाद मैं सूरह वाक़िया भी पढ़ती हूँ और सूरह वाक़िया मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि आपको पता है सूरह वाक़िया में एक ऐसा पावरफुल वो सूरत है कि आपकी लाइफ़ में कभी भी आपको किसी चीज़ का मतलब रिस्क की तंगी नहीं होती, रिस्क की तंगी नहीं होती, पैसों की तंगी नहीं होती, किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं होती। रिस्क आपको फ़रावानी से मिलती है और जब आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं तहज्जुद के वक़्त, अल्लाह ताला हर दुआ आपकी कबूल फ़रमाते हैं। अच्छा, ये दुआओं की कबूलियत के लिए भी मैं एक आयत पढ़ती हूँ, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए और ये 27 बार रोज़ाना पढ़िए। इससे आप यकीन नहीं करेंगे आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर जायज़ दुआ। ठीक है? जैसे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवलिदैया वलिलमुअमिनीना वलिलमुअमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात, ये ज़रूर पढ़िए। 27 बार आपको अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के बाद पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं नज़र बद के लिए मैं नज़र बद को बहुत मानती हूँ, क्योंकि नज़र बद तो बरहक है। तो मैं ये भी सुबह शाम 40 बार जो है वो सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन ज़रूर पढ़ती हूँ। या तो आप हर नमाज के बाद पढ़ लें या फिर आप सुबह शाम
40-40 बार आप पढ़ लें इस आयत को 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अच्छा, ये तमाम वज़ीफ़े ना मैंने अबकरी से ही लिए थे, क्योंकि अबकरी के वज़ीफ़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त और कामयाब वज़ीफ़े होते हैं उनके। अच्छा, नज़र बद के लिए एक और जो है ना वो ये बड़ी खूबसूरत सी छोटी-सी सूरत है। इसको आपने जब भी आप शीशा देखें, रोज़ाना जब भी आप शीशा देखते होंगे, आपने 11 बार अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के बाद ये पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। इससे आपकी तमाम नज़र बद जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो है ना, क्योंकि नज़र बद में ये होता है कि हम काम नहीं कर सकते, हम नज़र बद के लिए हमें कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना चाहिए। अच्छा, नमाज़, कुरान और तस्बीहात से फ़ारिग होकर मेरा दिल चाहा कि मैं जो हूँ ना वो कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम जो है सर्दियों का जब मौसम होता है तो मुझे सुबह के टाइम कॉफ़ी मुझे बहुत जो है ना वो उसका मेरा दिल करता है। तो मैं यहीं पे अपनी मदर के लिए और अपने लिए गरमा-गरम कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि इससे आप पूरे दिन के लिए ना रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये समझिए हमारी जो है ना वो मॉर्निंग कॉफ़ी है। तो इससे हम लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं पूरे दिन के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो नाज़रीन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप तहज्जुद को अपना रूटीन बना लें। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके तमाम काम जो है ना खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएँगे। तो मेरी प्यारी माँओं, बहनों, अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और आगे भी लोगों को मेरा व्लॉग शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वो तहज्जुद की रूटीन अपना सकें। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।